हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज फाइनेंस, दूसरा है आपका बजाज फिनसर्व। तो यहाँ पे काम करते हैं, दोनों को जो डिस्कस करते हैं एक साथ। अब देखो यहाँ पे जो टारगेट है ना, वो यहाँ पे अब आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जो इसका लेवल है वो भी यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसलिए मैंने कहा था आपको बजाज फाइनेंस में कि आप जो है 5800 के लेवल से स्टॉक को बाई करो। क्यों? क्योंकि देखो पहले जो है सपोर्ट के डाउन में था, लेकिन जैसे ही आपका ये लेवल के ऊपर स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया तो मैंने कहा कि अब ये सपोर्ट के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस मेंटेन करना और स्टॉक को यहाँ पे आप बाई कर सकते हो फॉर द ट्रेडिंग पर्पस भी या फिर शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए भी। ठीक है। और बहुत से लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी अभी किया होगा। अब जो है बहुत से लोग सोच भी रहे होंगे कि क्या जो है आपको होल्ड करके चलना चाहिए यहाँ से, या फिर हम लोग यहाँ फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दोनों के बारे में सही से समझेंगे, बजाज फाइनेंस के बारे में भी और बजाज फिनसर्व के बारे में भी। तो हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे टेक्निकल, ठीक है, फिर कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले हम लोग बेसिक पॉइंट ही चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्निकल चेक कर लेंगे कि यहाँ पे क्या अभी जो है इसका आपको रेजिस्टेंस बन रहा है और क्या सपोर्ट बन रहा है। तो आप पहले यहाँ पे बजाज फाइनेंस का, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, 47% का आपको जो है डिलीवरी है। यानी कि लोग जो है अब यहाँ पे आपको बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही सबसे बड़ा यहाँ पे कारण है कि स्टॉक में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो जानते हो कि यहाँ पे जो क्वार्टर 4 का नंबर आया था उसमें कोई भी खराबी नहीं था, और यहाँ पे क्वार्टर 4 के नंबर के बाद ही आपको सपोर्ट जो है देखने को मिला है। अब फिर से बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे कि चलो अभी भी यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं, और जब इसका प्राइस यहाँ पे 7,000 प्लस जब जाते हुए दिखाई देगा, यानी कि जब इसका 7200 जब आपको ट्रेड करेगा ना, तो फिर से लोग यहाँ पे एक हाई प्राइस से बाई करते हुए दिखाई देंगे। और जब स्टॉक करेक्ट होगा तो फिर से बोलेंगे कि यार स्टॉक सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, बाई या सेल करना है, ठीक है। यदि आपको कंपनी खराब लगता है तो आप सेल करो, यदि आपको ऐसा लगता है कि कंपनी यहाँ पे ग्रो करते दिखाई देगा तो बाई करो। पैसा तो यहाँ पे आपको दोनों में ही बनने वाला है। बस आपको समझना है कि आपका जो डिसीजन क्या होना चाहिए, क्या बाई का या फिर सेल का। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बजाज फाइनेंस पर ऐसा कुछ भी खराबी देखने को मिलता नहीं है। और मैंने सारा कुछ आपको बताया हुआ, जैसे कि एनपीए आपका हो गया, सीएआर आपका यहाँ पे आपको हो गया, प्लस आपका यहाँ पे हो गया आपका एलसीआर आपका हो गया, ठीक है। ये जो तीनों जो फंडामेंटल है ना, ये जो तीनों जो आपका पैरामीटर है, ये आरबीआई के अनुसार एक गजब का नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। और अभी तक यहाँ पे बहुत सारे बैंकों का भी जो है इतना अच्छा नंबर देखने को नहीं मिलता जितना बजाज फाइनेंस का है। तो ये ऐसे ही एक आपको टॉप रैंक पे चलने वाला कंपनी है, और इसलिए लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है आपको चेक करते हैं बजाज फिनसर्व का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ भी आपको 42% का आपको जो डिलीवरी देखने को मिल रहा है, यानी कि बजाज फिनसर्व में भी लोग जो इंटरेस्टेड हैं। और इसलिए क्योंकि ये जो स्टॉक जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, और अभी भी यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक साइडवेज जो है चलते हुए दिखाई दिया। यानी साइडवेज का मतलब ये है कि आप जानते हो कि कहाँ पर इसका टॉप था और कहाँ पर इसका लो था, और जो अभी आपका बीच में चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो लोग अभी भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या स्टॉक को बाई करना चाहिए। और मैंने कहा था, ठीक है, और मैं यहाँ पे अभी भी कहूँगा कि स्टॉक जो है पूरा ज़्यादातर चांस यहाँ पे ये बनता है आपको टेक्निकल के हिसाब से कि ये एक बार आपको जो है 1500 का लेवल जरूर से टच करके दिखा सकता है। एक काम करते हैं, हम लोग इसके बारे में सही से चार्ट को देख कर समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले जो इसका यहाँ पे सपोर्ट जो था ना, वो था यहाँ पे 1380 का। देखो अब यहाँ पे आपको जो ऐसे समझना है, जो नीचे के लेवल के हिसाब से चेक करोगे तो 1380 का लेवल था, ये था आपको इसके लिए रेजिस्टेंस। लेकिन जैसे यहाँ पे क्रॉस किया तो अब ये जो है सपोर्ट बन गया। अब जैसे जो आपको मैंने बताया था उस समय कि 1380 जैसे लेवल क्रॉस किया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये स्टॉक आराम से आपको जो 1500 टच करके आपको दिखाएगा। और अभी फिलहाल आपका वही रास्ता पे जो है चलते हुए ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हो कि आपका बीच बीच में यहाँ पे आपका जो डोजी कैंडल ही बनते हुए आपको दिखाई दिया है। और देखो यहाँ पे ये आपको जानना है ना कि ये होता क्या है। देखो सबसे पहले आपको जो डोजी कैंडल, आपने बहुत से लोगों से यहाँ पे सुना होगा, ये एक ऐसा कैंडल है ना जो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करता है। यानी जैसे कि मान लो ये आपका जो डोजी कैंडल बन गया तो इसका मतलब ये है ना कि यहाँ से नहीं तो स्टॉक ऊपर जाएगा, नहीं तो यहाँ से स्टॉक डाउन जाएगा। यानी अब देखो, अब यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे कि कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है या नहीं तो फिर डाउन जाता है, लेकिन डोजी जो है ना ये एक कंफ्यूज कैंडल है। अब जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक चार्ट, यहाँ पे एक ऐसा यहाँ पे आपको कैंडल बन रहा है, ठीक है। और इसके जब जस्ट यहाँ पे ऐसा कुछ आपको कैंडल बन जाता है ना आपको ग्रीन ग्रीन, तो आप समझ जाना कि यहाँ से आपको जो रैली पकड़ने वाला है। तो ये एक साइन होता है आपका जो टेक्निकल के हिसाब से। लेकिन वही जब यहाँ पे डोजी बन जाता है तो डोजी के बाद यहाँ पे कंफ्यूज आपका हो जाता है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर डाउन जाएगा। तो फिर हम लोग उसके बाद चेक करते हैं कि क्या उसके बाद वाला जो कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रीन बनते हुए दिखाई दिया है। तो इसलिए मैं आपको जो एक ही चीज़ बताऊंगा यहाँ पे
आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, ठीक है। इसका लेवल है यहाँ पे 1500 तक आ सकता है। और यदि मान लो बाई चांस यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको जो है सपोर्ट याद रखना है, जो है आपका 1380। देखो अब ये तो कोई नहीं जानता ना कि यहाँ पे आपको 100% श्योर है कि ये जाएगा ही जाएगा। यदि बीच में कुछ ऐसा यहाँ पे आपको खराब न्यूज़ यदि आपको आता है तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक और ज़्यादा डाउन भी यहाँ पे जा सकता है। तो इसलिए अपने सपोर्ट को मेंटेन करके चलना जो सबसे अच्छा डिसीजन होता है ट्रेडिंग पर्पस के लिए। ताकि लॉन्ग टर्म के लिए तो मैंने बताया है कि यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व का जो अभी जो 3 जो बिजनेस है उसमें कोई भी खराबी है नहीं। पहला तो यहाँ पे फाइनेंस है, दूसरा आपका इंश्योरेंस है और थर्ड आपका म्यूचुअल फंड बिजनेस जो आपको अभी हाल ही में ही यहाँ पे नया बिजनेस देखने को मिला है। और तीनों ही आप यहाँ पे एक बार खुद से सोचो कि क्या ये बिजनेस कभी बंद हो सकता है? नहीं। जहाँ पर पहले लोग जो म्यूचुअल फंड उतना ज़्यादा जो कि आपको म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा आपको नाम ही था नहीं, अब लोग लेकिन इसके बारे में काम समझ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का भी क्या फ़ायदा है। और अब जो बहुत से लोग यानी कि अभी फिलहाल आपको जो बिजनेसमैन भी है या फिर जो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं वो भी 2000 का, 3000 का, 10,000 का आपको जो SIP कर देते हैं और वो फिर आराम से उसको जो है चलाते रहते हैं। तो बस ये चीज़ आपको समझना है कि बिजनेस जो है इनका कोई ख़राब है नहीं, आराम से होल्ड करके चल सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं बजाज फाइनेंस का टेक्निकल एनालिसिस। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि देखो मैंने एक बार आपको बताया था आपको 6759 में यानी कि आपका 6760 के लेवल पे मैंने लगभग वो कहा था कि स्टॉक को यहाँ पे बाई करो, ठीक है। और ये आप मेरा जो है प्रीवियस वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हो जब मैंने बजाज फाइनेंस के बारे में जो आपको बताया था। और उसमें मैंने कहा था कि देख सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा आपको सपोर्ट जो है बनते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ देर यहाँ पे स्टॉक आपको जो सस्टेन के, देखो यही डोजी कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये डोजी कैंडल है ये, और जो डोजी कैंडल है ना इसके बाद यहाँ पे क्या बन गया, आपको हरा बना जो अभी जस्ट मैंने बताया है। और उसके बाद यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक बुलिश साइन। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है। और देखो यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं आपको फ्री में बताने वाला हूँ कि कौन से चार्ट यानी कि जो आप जानना चाहते हो कि आपका हैमर क्या आपका होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है, ठीक है। सारा कुछ मैं आपको फ्री में आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये जो मेरा प्रॉमिस है ना ये आप जरूर से बताना और जरूर से समझना कि क्या ये जो फ्री वाला जो है, ठीक है, आइडिया क्या आपको पसंद आया या फिर नहीं, और क्या आप सीखना चाहते हो या फिर नहीं, ये भी कमेंट जरूर से करना। अब देखो यहाँ पे जो लेवल आराम से आपको 7200 का देखने को मिल सकता है अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में, लेकिन सपोर्ट यहाँ पे बस आपको मेंटेन करके चलना है जो है यहाँ पे 6759 का। लेकिन देखो ऐसा हो सकता है कि बीच में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, ठीक है, इसमें कोई भी यहाँ पे दोहराई है नहीं। तो बस यहाँ पे आपको जो मेंटेन करके चलना है कि इसका क्या सपोर्ट है, इस जो लेवल को यहाँ पे ध्यान देखना। और यहाँ जो मैंने बताया कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, इसलिए क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका जो है यहाँ पे 250 से लेकर 350 पॉइंट, सॉरी ऑलमोस्ट आपका 300 पॉइंट तक का यहाँ पे गेन देखने को मिला है, ठीक है, 300 से लेकर 250। तो बहुत से लोग प्रॉफिट बुकिंग करना यहाँ पे कंपलसरी है। तो इस चीज़ को बस यहाँ पे समझना है और जो मैंने कहा उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। जिसका लेवल आपको जो है इस रेंज में आपको देखने को मिलता है तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो या फिर अभी भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको रिस्की है क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। बाकी डिसीजन आपके हाथ में, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।